प्रकार बदलापुर सभा में हुआ। आप बदलापुर ओवर ब्रिज का निर्माण आज 4 साल से हो रहा है। अभी नगर पंचायत चुनाव से पहले भूमि पूजन तो हो, इसे आप कह सकते हैं कि बनने जा रहे हैं। सभी पिछड़ा वर्ग जो है बाबू सिंह कुशवाहा को वोट करने जा रहे हैं। इस बार बाबू सिंह कुशवाहा चुनाव जीतेंगे। देखो हमने हल कर दिया। राम मंदिर आस्था का विषय है, हम भी राम को मानते हैं, सब राम को मानते हैं। राम से बेरोजगारी थोड़ी दूर होगी, राम से बेरोजगार होगा। कैसा बदलाव होगा? बाबू सिंह कुशवाहा 2 लाख वोट से जीत रहे हैं, कैसे आप कह सकते हैं कि बाबू सिंह कुशवाहा जीत रहे हैं? विकास के मुद्दे पर। है आपको कृपा शंकर सिंह जी ताल ठोक रहे हैं और बाबू सिंह कुशवाहा भी रण में उतर चुके हैं और पूर्व सांसद श्याम काटने में गणित है। अगर श्याम सिंह यादव को दोबारा बसपा ने टिकट दे दिया उसके बाद, लेकिन यादव समाज पूरे जौनपुर जिले में श्याम सिंह यादव को वोट देने नहीं। जो ये कृपा शंकर सिंह हैं, इनके भाई जी हैं श्यामराज सिंह, जितने अच्छे हम उनके खास पड़ोसी हैं, हम लोग उनकी जहाँ पाही है। नमस्कार दोस्तों, पूर्वांचल युग जौनपुर में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज मेरी उपस्थिति जनपद जौनपुर के चर्चित विधानसभा बदलापुर के अंतर्गत है। अगर बात करें तो इस समय लोकसभा का चुनाव का दौर चल रहा है। ऐसे में लोगों में तरह तरह की सोच, तरह तरह के विचार जागृत हो रहे हैं। इस तरह हमारे फ्रेम में देखिए तमाम लोग मौजूद हैं। हम इनसे जानने का प्रयास करते हैं कि इस समय चुनावी माहौल क्या है, कौन प्रत्याशी आगे चल रहा है, कौन प्रत्याशी जीतेगा, किसके सर पर सजेगा सांसदी का ताज। आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी से कृपा शंकर सिंह जी हैं, समाजवादी पार्टी से बाबू सिंह कुशवाहा जी हैं और बहुजन पार्टी से इस समय पूर्व सांसद श्याम सिंह यादव जी हैं। ऐसे में हमारे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। क्या नाम है आपका? विवेक यादव। सबसे पहले मैं आपको धन्यवाद देना चाहूँगा क्योंकि आपके माध्यम से बदलापुर विधानसभा क्या पूरे प्रदेश में, पूरे देश में हम सब की बातें आपके द्वारा लोगों तक पहुँचेगी और एक संदेश जाएगा कि जनता किस तरफ इस चुनाव में जा रही है। तो क्या लगता है आपको इस बार जो है बीजेपी 400 पार का नारा दे रही है, इस पे आपका क्या विचार है? सीधे बीजेपी जो नारा दे रही है, लेकिन हम लोग तो ग्रामीण हैं, लेकिन जनता में एक दूसरे टाइप का माहौल है। जनता इस बार सीधे सीधे बदलाव चाहती है। ये 400 का नारा पूरी तरह से ध्वस्त है। ये केवल जुमलेबाजी वाला नारा है। जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी हर चीज़ जुमलेबाजी करती रही है, उसी तरह उसका एक नारा है 400 पार, वो भी पूरी तरह से जुमलेबाजी साबित हो रहा है ग्रामीण स्तर पर। लेकिन बीजेपी वालों का कहना है हम विकास की बात करते हैं और हम रोजगार की बात करते हैं। देखिए, रोजगार आपको भी पता होगा, हमारी बात नहीं है, ये सब है, सब भाई हैं, सब जानते हैं। गांव-गांव में यहाँ तक बुजुर्ग महिलाएं जानती है, वे कैसे किसानी करके अपने बच्चों को इलाहाबाद, बनारस उसके बाद पढ़ा रही हैं। गैस सिलेंडर, गैस भरा रहे हैं बच्चे पढ़ने के लिए, घर से पैसा ले जाके। गैस इतना महंगा है। उसके बाद 10 साल अगर युवा पहले अगर नौकरी के लिए सोचता है, वो सोचता है फोर्स में नौकरी, पुलिस में, फोर्स में जाएं। उसके बाद एज का उसमें बाउंडेशन है, एज ओवर एज हो गया युवा, 10 साल इन्होंने नौकरी नहीं दी। आप ही बताइए, युवा जो है दूसरा रास्ता अपना लिया, 10,000 पे जाके नौकरी करने लगा। महंगाई इतनी चरम सीमा पे है, उसके बाद कैसे वो परिवार चलाए। बहुत ही हालत दयनीय हो गई है बेरोजगारी से। लेकिन इस समय तो जो है गरीबों का खासा ख्याल रखा जा रहा है, उन्हें जो है 5 किलो राशन दिया जा रहा है और उनका कहना है कि किसान सम्मान निधि भी दे रहे हैं, किसानों का भी ख्याल किया जा रहा है। इस पे आपकी क्या राय है? जी, ये थोड़ा भारतीय जनता पार्टी, पूरे देश की जनता, इन्होंने पूरा विश्वास किया और भारतीय जनता पार्टी को जिता के उसके बाद आज जो है गांव में जाते हैं, सबसे पहले गांव के लोग यही बताते हैं 5 किलो राशन देकर हम लोगों को बहकाया गया। आपकी बार हम लोग समझ चुके हैं, आपकी बार हम लोग सीधा बदलाव चाहते हैं क्योंकि अस्पताल की भी बहुत दयनीय हॉस्पिटल है। ये जो है अपना स्वास्थ्य योजना 5 लाख वाला कार्ड की योजना की बात करते हैं, उसके बाद गांव की स्थिति, मतलब अस्पताल जाते हैं तो लोग कितना दवा में खर्च कर देते हैं, ये गांव वाले ही बता सकते हैं। आप गांव में खुद ही गांव ग्रामीण हैं, सब गांव से निवास करते हैं, अलग अलग गांव से हैं, ये सब भी बताएंगे गांव की स्थिति क्या है।
अच्छा, एक सवाल है आपसे। इस समय बहुजन समाज पार्टी से श्याम सिंह यादव भी चुनाव लड़ रहे हैं और समाजवादी पार्टी से बाबू सिंह कुशवाहा जी लड़ रहे हैं। जी। क्या ऐसा आपको लगता है कि ये यादव समीकरण जी। बंटवारा तो नहीं हो जाएगा? देखिए यादव समीकरण जो है, यादव श्याम सिंह यादव यहाँ से चुनाव लड़े सपा और बसपा गठबंधन पे। यादव समाज उनको इंतजार कर रहा, वे गांव में आए। उसके बाद गांव में आएंगे, उनको खुद पता चल जाएगा क्या स्थिति है। इन्होंने 5 साल सांसद यहाँ की जनता ने बना के भेजा है, उसके बाद इनको जनता जवाब दे देगी। 5 साल अभी तब तक दिखाई नहीं दे, पता चल जाएगा इस चुनाव में। हमें लग रहा है बसपा की जमानत जब्त होने वाली है। लेकिन श्याम सिंह यादव जी का कहना है कि 1 लाख पार से वोट जीतेंगे। 1 लाख पार से वोट से नहीं, श्याम सिंह जो है उसके बाद 1 लाख तो दूर की बात है, 50,000 से कम वोट पाने वाले हैं। 50,000 भी नहीं पाएंगे। और यादव होकर यादव का 1 वोट अगर पा जाए अपना छोड़ के, तब आप बताइएगा। अपना परिवार वाले भी शायद नाराज होंगे। हाँ, परिवार वाले भी इनसे नाराज होंगे, इन्होंने कभी दिखाई नहीं दिया। लेकिन इस समय अगर बात करें तो बदलापुर विधानसभा में जो है, यहाँ के जो क्षेत्रीय विधायक है रमेश चंद्र मिश्रा जी, उनका काफी जलवा रहा है, काफी विकास किए हैं, ऐसा लोगों का कहना है। क्या ऐसा लगता है कि बदलापुर का फैक्टर जो है कटेगा या हटेगा? देखिए, रमेश मिश्रा जी विधायक जी ने विकास की बात करते रहे हैं, लेकिन हमें लगता है भाजपा के जितने बड़े नेता हैं उतनी बड़ी झूठ बोलते हैं। यहाँ तक भाजपा के वरिष्ठ बड़े बड़े नेता अमित शाह से लेकर नरेंद्र मोदी जी तक, उसके बाद इन्होंने जो भी भाषण दिया सब झूठा साबित हुआ। उसी प्रकार बदलापुर विधानसभा में हुआ। आप बदलापुर ओवर ब्रिज का निर्माण आज 4 साल से हो रहा है। अभी नगर पंचायत चुनाव से पहले भूमि पूजन तो हो गया है। हाँ, ये 2 बार हो गया। तो 2 बार हुआ है। जी, जी। अभी नगर पंचायत के चुनाव से पहले यहीं के माननीय विधायक जी ने भाषण दिया, नगर पंचायत के चुनाव में आप सब वोट दीजिए। नगर पंचायत के चुनाव बीतने के 1 दिन बाद यहाँ पर निर्माण कार्य चालू हो जाएगा। लेकिन स्थिति ऐसी हो गई है कि लग रहा है ओवर ब्रिज बन ही नहीं पाएगा। नहीं बन पाएगा। नहीं बन पाएगा। अब सरकार ही नहीं रहेगी, पूरा जनता एकदम इनके झूठे वादों से त्रस्त है। उसके बाद बदलाव कर रही है। अब ओवर ब्रिज निर्माण एक गठबंधन की सरकार में बनेगा। धन्यवाद। क्या नाम है आपका? हमारा नाम कलराज यादव। अच्छा, कलराज जी, क्या लगता है आपको इस बार जौनपुर का सांसद बदलेगा? इस बार जौनपुर से जो है बाबू सिंह कुशवाहा सांसद बनने जा रहे हैं। कैसे आप कह सकते हैं कि बनने जा रहे हैं? सभी पिछड़ा वर्ग जो है बाबू सिंह कुशवाहा को वोट करने जा रहे हैं। इस बार बाबू सिंह कुशवाहा चुनाव जीतेंगे। क्या आपको ऐसा नहीं लगता है कि श्याम सिंह भी मैदान में है, वो भी चुनाव लड़ रहे हैं, पूर्व सांसद भी रह चुके हैं? आपको नहीं लगता है कि जो है आपके बिरादरी का वोट कटेगा? वो पूर्व सांसद रहे हैं, वो 5 साल में कहीं दिखाई नहीं दिए। जनता उनसे नाराज है। वो जहाँ प्रचार करने जाएंगे जो है, मतलब जनता उनसे बहुत नाराज है। बहुत नाराज है। हाँ, दिखाई नहीं दिए कहीं 5 साल, और कोई काम भी नहीं किए हैं। अगर आपसे बात करें तो इस समय भारतीय जनता पार्टी से कृपा शंकर सिंह चुनाव लड़ रहे हैं, जो महाराष्ट्र सरकार में गृह राज्य मंत्री रहे। क्या आपको लगता है कि यहाँ वो हल्के पड़ जाएंगे? बाबू सिंह कुशवाहा बहुत उठा से चुनाव लड़ रहे हैं, सौरभ बिरादर उनका सपोर्ट कर रहा है, और बाबू सिंह कुशवाहा यहाँ से चुनाव जीतने जा रहे हैं। तो जीत जाएंगे 1.5 लाखों से चुनाव जीतना 1.5 लाख वोट से। जी। क्या नाम है भैया? मेरा नाम कमलेश यादव है। सर्वप्रथम कौन जो है पूर्वांचल युग का यहाँ स्वागत है। रहे बहुत धन्यवाद आपका। क्या आप कहेंगे लोकसभा चुनाव को लेकर के क्या इस कहेंगे? बार का चुनाव जो हो रहा है, न राष्ट्र के मुद्दे पे हो रहा है, न धर्म के मुद्दे पे हो रहा है। इस बार का चुनाव महंगाई, बेरोजगारी, ये मेन मुद्दा बन रहा है। स्थानीय मुद्दे काम कर रहे हैं। इसलिए मैं बता दूं, इनके जुमलों से जनता त्रस्त हो गई है। कहते हैं कि हम 5 किलो राशन देते हैं, और कहते हैं कि भारत विश्व गुरु बन रहा है। 5 राशन 80 करोड़ की जनता को खिला रहे हैं। क्या है यही विश्व गुरु है भारत? लेकिन यह भी तो एक मिसाल बना दिए हैं। लोगों का ऐसा कहना है कि राम मंदिर जैसे मुद्दे को हमने हल कर दिया। राम मंदिर आस्था का विषय है। हम भी राम को मानते हैं, सब राम को मानते हैं। राम से बेरोजगारी थोड़ी दूर होगी। राम से बेरोजगारी ये दूर हो तो हम राम मंदिर में, मैं गया था राम मंदिर दर्शन करने के लिए। कैसा लगा आपको? अच्छा, राम मंदिर अच्छा बना है। राम मंदिर हिंदुओं की आस्था का प्रतीक है, लेकिन उससे न बेरोजगारी दूर होगी, न जनता की समस्या दूर होगी। वो तो हृदय में रहते हैं राम न हमारे। तो राम ओम कोई विषय नहीं रह गया है।
यहाँ अच्छा, इस बार समाजवादी जमीन पे मूल मुद्दा इस समय महंगाई और बेरोजगारी। ये क्या है? ये आर्मी की भर्ती 3 साल की कर दी है, 74 साल के हो गए हैं, 5 साल और मांग रहे हैं कि हमको 5 साल दे दीजिए, नौकरी करूंगा मैं। और 3 साल युवाओं को मतलब जो है 4 साल में रिटायर होकर चलिए घर बैठिए। इनके जुमलों से जनता परेशान हो गई है, युवा त्रस्त है। ये देखिए सब खड़े हैं, युवा ने त्रस्त है, नौकरी नहीं मिल रही, रोड पे टहल रहे हैं। क्या इस बार समाजवादी पार्टी के चुनावी मुद्दे क्या होंगे? चुनावी मुद्दे समाजवादी पार्टी के का मुद्दा जो है युवाओं को रोजगार, युवाओं को रोजगार, किसानों की एमएसपी, बहुत सारे मुद्दे हैं जो आज जो जमीन पे दिखाई दे रहा है। समाजवादी पार्टी की देन है, अखिलेश की देन है। क्या नहीं किया अखिलेश बताइए? 108, 102, 112 किसकी देन है? मेडिकल कॉलेज क्या किसकी देन है बताइए? इतना विकास, जनता भ्रम में आ गई। एक बार मतलब हो गया, 2 बार हो गया, बार बार जनता भ्रम में नहीं आती है। इसलिए यहाँ से बाबू सिंह कुशवाहा कम से कम 2 लाख वोटों से जीतने जा रहे हैं। वर्तमान की सरकार है और भारतीय जनता पार्टी से उम्मीदवारी किए हुए हैं कृपा शंकर सिंह जी। क्या आपको लगता है कि कुशवाहा के आगे वो फेल हो जाएंगे? कृपा शंकर सिंह को मतलब जो है इसी चुनाव में लोग जानते हैं कृपा शंकर सिंह हैं कौन। आज तक कृपा शंकर सिंह को हम लोग तो जानते ही नहीं थे। वो तो थे कहाँ, महाराष्ट्र से आए हैं, महाराष्ट्र से आए हैं चुनाव लड़ने। यहाँ मतलब जो है किसी से संबंध है क्या उनका? जमीन पे कभी आए हैं, कभी किसी के बीच में गए हैं? किस आधार पे वोट दे देंगे हम लोग भैया उनको? नहीं देंगे, हो ही नहीं सकता इस बार। और आप एक चीज कह रहे थे भैया से कि श्याम सिंह, इस बार लड़ाई मतलब एक ही मुद्दे पे हो रही, मोदी हटाओ मोदी ले आओ। ले आने वाले अलग हैं और हटाने वाले अलग हैं। इसी पे चुनाव हो रहा है और किसी दूसरी पार्टी के यहाँ नामो निशान नहीं क्या है। लगता है आपको मोदी जी हट जाएंगे? जो स्थिति बन रही है आज, जो स्थिति दिखाई दे रही है, जो चल रही है हवा, इससे तो यही लगता है कि मोदी जी अब मतलब जो है खत्म हो गई कहानी। क्या नाम है भैया? मनीष कुमार यादव। क्या मनीष जी, क्या लगता है आपको इस बार जौनपुर की सियासत बदलेगी या फिर पुराने रवैये पे चलेगी? 100% बदलाव होगा। कैसा बदलाव होगा? बाबू सिंह कुशवाहा 2 लाख वोट से जीत रहे हैं, कैसे आप कह सकते हैं कि बाबू सिंह कुशवाहा जीत रहे हैं? विकास के मुद्दे पर। विकास तो भारतीय जनता पार्टी चिल्ला चिल्ला के कह रही है हमने विकास किया है। सिर्फ कागजों पर है विकास उनका, और धरातल पे कहीं विकास दिख नहीं रहा है। क्या आपको नहीं लगता है कि इस समय श्याम सिंह यादव भी चुनाव लड़ रहे हैं और इन दोनों के बीच में बाबू सिंह कुशवाहा जी हैं, ऐसे में आप क्या उम्मीद लगाएंगे? ऐसे में ऐसा है कि अरे श्याम सिंह यादव जी जाति समीकरण के कारण उनको टिकट मिला है, भाजपा के कारण, दबाव के कारण। इसीलिए जाति समीकरण भी बाबू सिंह कुशवाहा के पक्ष में है, इसीलिए चुनाव जीत रहे हैं। क्या नाम है भैया? विनीत निषाद। अच्छा, विनीत निषाद। क्यों भैया, क्या लगता है आपको कि निषाद पार्टी ने जिसको सहयोग किया है उसके सर पर ताज सजेगा या अन्य लोगों के सर पर ताज सजेगा? पीडीए की सरकार बनेगी। दावे के साथ कह रहे हैं? हाँ, दावे के साथ। कंफर्म है? हाँ, कंफर्म है। अच्छा, निषाद पार्टी के बारे में आप क्या जानते हैं? निषाद पार्टी यहाँ मेन मुद्दा है बेरोजगारी और महंगाई। महंगाई? तो महंगाई कम करना चाहते हैं? हाँ। तो क्या आपको लगता है कि इस बार जो है अगर यहाँ सांसद बदलेगा और जो है महंगाई कम हो जाएगी? गठबंधन सरकार बनेगी तो महंगाई ऑटोमेटिक कम हो जाएगी। कम हो जाएगी। कम हो जाएगी। क्या नाम है आपका? मोहम्मद हनीफ। हनीफ जी, क्या लगता है आपको कृपा शंकर सिंह जी ताल ठोक रहे हैं और बाबू सिंह कुशवाहा भी रण में उतर चुके हैं और पूर्व सांसद श्याम सिंह यादव भी आ गए हैं, ऐसे में क्या लगता है किसके सर तजेगा? कि मौजूदा श्याम सिंह सांसद रहे हैं, 5 साल वो कभी गांव में दिखे नहीं, जनता का दुख दर्द कभी लिए नहीं, इंसान उनसे बहुत खफा है, उनको वोट नहीं करने चाहती है। 50,000 से वो कम वोट पाएंगे। 50,000 से कम पाएंगे। ऐसा कैसे कह सकते हैं? हम कह सकते हैं दावे के साथ। दावे के साथ? हाँ, दावे के साथ कह सकते हैं। कौन जीतेगा? बाबू सिंह कुशवाहा। बाबू सिंह कुशवाहा। इंडिया गठबंधन इस बार जौनपुर जिला से 2 लाख वोटों से जीत रही है। बीजेपी 400 पार का नारा दे रही है। जौनपुर जिला से बाबू सिंह कुशवाहा 2 लाख वोटों से जीत रहे हैं। जीत रहे हैं? हाँ, जीत रहे हैं। हाँ, क्या नाम है भैया? अभी
क्या लगता है इस बार जौनपुर की सियासत बदलेगी? सियासत निश्चित ही बदलेगी। हम लोग भी एनसीसी सर्टिफिकेट है, लेकिन आज तक हम लोग बेरोजगार हैं। कभी हम लोग नौकरी के लिए इतना दौड़े, इतना धूपे, लेकिन कभी नौकरी पाए नहीं। हमारे लोग को ओवर एज हो गई है। ओवरओज हाँ, क्या बड़ी कष्ट की बात है। अब हम लोग पकौड़ा बेचें कि समोसा बेचें, क्या बेचें? वो मोदी जी बोलते हैं कि पकौड़ा और समोसा बेचो। प्रदेश सरकार से आप क्या कहना चाहेंगे? प्रदेश सरकार से हम कुछ एकदम, हमें लगता है कि एकदम पूरा नवयुवक को एकदम बर्बाद कर देगी। बर्बाद कर दें। हाँ, बस वही लग रही है नवयुवक को बर्बाद करने की। वही पुराने रीति रिवाज जो है, वही मतलब बैकवर्ड को बर्बाद करेगी, सामान्य को बढ़ाएगी। यही कर रही है बस, और कुछ कर रही है। अभी इस समय और जो ये कृपा शंकर सिंह हैं, इनके भाई जी हैं श्यामराज सिंह। जितने अच्छे हैं, हम उनके खास पड़ोसी हैं। हम लोग उनकी जहाँ पाई है, हम लोग वहाँ के हैं। कितने अच्छे आदमी हैं, हम लोग को अच्छी तरह जानते हैं। उनको अच्छी तरह जानते हैं, सबको उनसे त्रस्त हैं। सब लोग तरस हाँ, उनसे जाओ पूछ लो। उनका सरसड़ा में उनका पाई है, सरसड़ा हिलाली में उनका पाई है। सब लोग उनसे त्रस्त हैं, चाहे वो जिस बिरादरी, चाहे पंडित हो, चाहे ठाकुर हो, चाहे यादव हो, चाहे बाभन हो, चाहे चमार हो, सब लोग उनसे त्रस्त हैं। उनके नाते श्याम से, उनके भाई के नाते वहाँ वोट उनको कोई नहीं देगा। बहुत बड़ा इल्जाम आप लगा रहे हैं। हाँ, जो बोल रहा हूँ वह सच है। सत्य है। हाँ, सच है। अभी विवेक जी, अभी आप कुछ कह रहे थे, क्या बात है? क्या? अभी आप कह रहे थे श्याम सिंह को लेकर के। देखिए, श्याम सिंह आप मतलब यादव बिरादरी में जो भाजपा पता नहीं क्या गणित करके उसके बाद बसपा का टिकट काटा गया, ये है हम नहीं कह सकते। अच्छा, इसमें गणित है? इसमें गणित है, उसके बाद टिकट काटने में गणित है। अगर श्याम सिंह यादव को दोबारा बसपा ने टिकट दे दिया, उसके बाद लेकिन यादव समाज पूरे जौनपुर जिले में श्याम सिंह यादव को वोट देने नहीं जा रहा है, एक भी वोट देने नहीं जा रहा है। उसके बाद पूरा आप गांव-गांव हर मीडिया चैनल से गांव से आवाज़ आती है यादवों की। यादव समाज पूरा श्याम सिंह यादव को नकार दिया है। और इस समय सिर्फ पीडीए, पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक जो है, पूरी तरह एकजुट है। और जो फॉरवर्ड में बेरोजगार हैं, उसके बाद अधिवक्ता हैं, सब जो है, जो इस सरकार से परेशान हैं, सब जो है वोट देने जा रहे हैं गठबंधन अच्छा, को। एक बात हमेशा उड़ती रहती है लोगों के द्वारा कि यदि बाबू सिंह कुशवाहा जी चुनाव जीत भी जाते हैं तो मिलने के लिए बांदा जाना पड़ेगा। जी, बाबू सिंह कुशवाहा के बारे में पूरा बादा किसी को पता हो, बादा की किसी जनता से आप पूछ लीजिए बाबू सिंह कुशवाहा क्या है। बहुत ही सरल स्वभाव और बहुत बड़े नेता हैं। और इतने बड़े नेता हैं, बाबू सिंह कुशवाहा के पास अगर कोई भी गया वापस लौट के नहीं आया, उसका ज़रूर उसका काम का निस्तारण किए हैं बाबू सिंह कुशवाहा जी। बहुत ही सादगी, सरलता उनके अंदर है। आप उनका भाषण देख रहे होंगे, काफ़ी अगर सैकड़ों लोग भाषण देते होंगे, उनका भाषण में इतनी सरलता, इतनी सादगी है, क्या बताएं। वे ज़मीन स्तर के गरीबों की बात उठाते रहे हैं लगातार अपने राजनीतिक जीवन में। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। ये वीडियो देखने के बाद कमेंट करके आप अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। हमेशा से मेरा ये प्रयास रहता है, मैं गांव गलियों कस्बों में जाता हूं और ऐसे लोगों को अपने कैमरे में कैद करता हूं। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।